बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरी वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस चलती रहती हैं। मैं अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ यानी उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि मेडिकल नॉलेज भी मैं दे रहा होता हूँ, इसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड की नॉलेज भी दे रहा होता हूँ और उसके साथ साथ मैं वो चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखी हैं और या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं या जिसके लिए आप लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको आगे लेके जा सकती है, तो वो तमाम चीज़ें मैं बिल्कुल आसान और ईजी अल्फाज में इसलिए डिस्कस करता हूं कि ताकि आप मेरी इस वीडियो को देखें, समझें। एटलीस्ट आप इतना करें कि जो नए कैंडिडेट हैं या जो नए मैनेजर बनते हैं तो उनको ये मेरी वीडियो जाए तो कम से कम उनका ये लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाए। तो उसके लिए डियर मेरे दोस्त और जो मेरे साथ जिन्होंने इस कैरियर को शुरू किया या वो मेरे जूनियर्स जो अभी मुख्तलिफ कंपनीज में लगे हुए हैं, पाकिस्तान में, हैदराबाद में, किसी भी जगह पे जिस कंपनीज में मैं रहा हूँ, यकीनन वो मुझे जानते हैं। तो मेरा एक एक लफ्ज़ जो है वो झूठ पे मबनी नहीं होगा। मैं आप लोगों को अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को मोटिवेशनल चीज़ें भी बताता रहूँगा और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप अगर इस फील्ड में आगे आए हैं और ज्वाइन कर लिया है तो आपने अपनी चीज़ों को कैसे आगे लेके जाना है, ताकि वो टाइम जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम है, जो आपका फ्यूचर है, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं। जब आप यंग हैं, उसके बाद आप शादी करते हैं और आप अपना घर बनाते हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि आपको इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपका टाइम जो है ना वो ज़ाया होता रहेगा, आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में मैंने इससे पहले एक शॉर्ट मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस फील्ड के बारे में बताऊंगा। तो आज मेरी ये वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आप आखिर तक देखें और इसको अंडरस्टैंड करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें। जब आप ये चीज़ें करेंगे, यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी तो जिसमें आप लोग मुझे जब कमेंट करेंगे, मेरी वीडियो को आप देखेंगे, मुझे आप बताएंगे, मुझे आप सजेस्ट करेंगे, मेरी बातों पे कमेंट्स करेंगे, तो मैं अपनी चीज़ों को उस तरह लेके चलूँगा। तो अगेन मेरी जो ये सब चैनल को बनाने का जो मकसद है डियर गाइस, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने कि हर इंसान जो भी काम करता है उसके अंदर उस काम की नीयत इन्वॉल्व होती है। तो मेरी ये नीयत बिल्कुल नहीं है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बना के और मैं वहाँ से डॉलर्स कमाऊँ, नहीं। मेरा मकसद ये है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो भी हार्डशिप्स देखी या जो भी चीज़ें मैंने फेस की वो आप लोग फेस नहीं करें या वो यंग चेप जो है वो फेस नहीं करे, ताकि आइंदा वो अपनी फील्ड में जहाँ भी वो काम करें उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आप इस वीडियो को देखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे और मेहरबानी करके आप मेरे इस चैनल पे कमेंट्स लाजमी दें और उसके बाद आप इसको समझें कि मैंने कहाँ गलत कहा था, कहाँ मैंने सही कहा था। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी आइडिया नहीं होगा कि मैं अपनी इस वीडियोज़ के अंदर कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाऊँ। तो डियर गाइस, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले आप देखें, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो जितनी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें लाजमी नहीं है कि फार्मास्यूटिकल की मैं बात कर रहा हूँ। जितनी भी सेल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जो भी काम करते हैं तो वो जब तक काम आपका अच्छा चल रहा होता है तो सब बंदे आपको टॉप टू बॉटम जो है ना वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अगर आपने कुछ वक्त के लिए, कुछ मंथ में अगर आपके काम में यानी कि सेल्स के अंदर डाउनफॉल आ जाता है, वो चाहे किसी भी वजह से हो, तो कंपनी की नज़र में आप डिसलाइकिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो जिसे कहते हैं ये जो सेल्स की जो जॉब होती है ये थैंकलेस जॉब है। अब आप देखें कि मैं भी ऑलरेडी कंपनीज में काम करता रहा हूँ और कंपनी में अभी भी मैं हूँ और उसके साथ साथ मैं ये अल्फाज इस वजह से कह रहा हूँ कि ये तमाम लोगों को पता है कि फार्मास्यूटिकल फील्ड की जो सेल्स की जॉब है वो थैंकलेस जॉब होती है। आप जब तक अच्छा काम करते हैं आपको सब अप्रिशिएट करते हैं और ये एक नेचर है, नेचुरल है। नेचुरल इस वजह से है कि जो कंपनियां जो लोग बनाते हैं तो वो अपना जो स्टाफ रखते हैं उनका मकसद ये होता है कि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपना कारोबार शुरू करते हैं, उनके लिए ये बिज़नेस होता है। हम उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं जो उनको बिज़नेस जनरेट करके उनको प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर लेकर जा रहे होते हैं। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर डिफरेंट किस्म का माहौल होता है।
तो इस वजह से आपको ये शुरू से देखना पड़ेगा। अब आप देखें कि ये जो टॉपिक्स हैं मैंने जो निकाले हैं, और बुक्स भी ये कहती हैं कि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं और उसमें आम तौर पे आपका मकसद ये होता है कि आप तजुर्बा हासिल करें, सीखें और आगे बढ़ें। उसके साथ आप देखें कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बगैर प्लानिंग, बगैर किसी चीज़ को देखे हुए वो उस चीज़ पे आके अपना उस जॉब को शुरू करते हैं, और उसके साथ साथ उसके होता क्या है कि जब उसको कुछ भी नहीं पता होता तो फिर आप जॉब अपनी किसी न किसी लम्हे पे आके वो गंवा देते हैं। और उसके बाद आप देखें कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो सख्त मेहनत, कमिटमेंट और स्मार्ट वर्किंग कहलाता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया। और अगर आप शुरू के जो चंद साल हैं, यानी कि आप अपना एक टाइम फ्रेम सेट करें कि जो शुरू के जो साल हैं, आप नए नए आए हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन करके यकीनन 22-23 साल के एज में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और आप अपना ही पहली जॉब शुरू करते हैं। अगर आपने पहली जॉब फार्मास्यूटिकल से ही शुरू की है तो आपको मैं आज एडवाइस करूँगा कि आप पहले 2 साल जो हैं उन 2 सालों में आपने ये माइंड सेट करना है कि आपने इन 2 सालों के अंदर आपने लर्निंग करनी है। उसके बाद अगले 3 से 5 साल के दरमियान आपको टीम को लीड करना है। उसके साथ साथ ये कि आपको टेरिटरी मैनेजर बनना है या फील्ड मैनेजर बनना है, या आपको किस लेवल पे जाना है उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो उसके बाद अगर आप ये सोच रख के अपनी चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और आप अपने वर्किंग को उसी तरह लेके चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप बिल्कुल आए और आपने आके किसी भी कंपनी को आके ज्वाइन किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फिर उसके बाद आपने जिस तरह काम चलता रहा, आपको मैनेजर आपको चलाते रहे और आपको सिखाते रहे जो भी उनके पास नॉलेज होगी, कंपनी की सपोर्ट आपको मिलती रही, आपने सेल जनरेट करते रहे, तो टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। और तेज़ी से गुजरने का टाइम गुजरते हुए आपको ये भी नहीं पता पड़ेगा कि 8-10 साल गुजर गए और आपने जहाँ से अपना काम शुरू किया था उसी जगह पे आप अभी तक खड़े हैं। तो इस चीज़ से बचें। अगर आप अपना फ्यूचर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर या किसी दूसरी सेल ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके ये जो 2 अल्फाज हैं मैंने आप लोगों को बताए हैं। टाइम आप ज़रूर सेट करें कि आपको 2 साल के अंदर लर्निंग करनी है, और आगे 4 साल का जो अरसा होता है उसके अंदर आपने आपको उस लेवल तक लेके जाना है ताकि आगे 5 या 6 साल के अंदर आपने मैनेजरियल पोस्ट हासिल करके लोगों को लीड करना है। और इस चीज़ पर आने के लिए आपको तमाम चीज़ों को सीखना पड़ेगा कि अगर मैं मैनेजर बनने के लिए जाऊंगा तो मुझे मैनेजरियल स्किल आनी चाहिए, और मैनेजर स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, मुझे कौन कौन से काम करने पड़ते हैं जिसके अंदर मैं कंपनी के साथ भी अपना कम्युनिकेशन सही तरीके से बरकरार रख सकूं, उसके साथ साथ मेरी जो टीम है उसके साथ में मैं अपना काम करता रहूं और मैं उनको भी सिखाता रहूं जो भी मेरी टीम के लोग हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे और उस टीम के अंदर फिर आप देखेंगे जो लोग आगे बढ़ने वाले होंगे, जो लोग सीखने वाले होंगे, उनका उठना बैठना बात करने का अंदाज आपके विद इन द टीम में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके अंदर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको ये शौक है आगे बढ़ने का। उसके अंदर कोई एक एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं होगा कि अगर वो 6 साल से काम कर रहा है, 7 साल से काम कर रहा है, अच्छा अचीव हो रहा है, नहीं। उसमें आप देखें कि अगर आपके पास कोई यंग कैंडिडेट भी आया है जिसको 2-3 सालों में है और उसका उठना बैठना बात करने का उसका अंदाज और उसके साथ उसका कम्युनिकेशन स्किल और उसी के साथ साथ उसका डॉक्टरों के साथ लाइजन बनाना, मैनेजमेंट के साथ किस तरह से उसका बिहेव है, आपके साथ उसका किस तरह बिहेव है, वो आपके अपनी परसेप्शन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी टीम के अंदर वो कौन सा कैंडिडेट है जो आपको इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो आप अपने डेवलपमेंट उसके लिए करें। आप उसके लिए ना करेंगे जिसको सिर्फ सेल्स करने का ही शौक है और वो अपनी सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक इसी चीज़ के लिए परेशान रहता है कि मैं अपना टारगेट अचीव करूँ, मेरी सैलरी मेरी आ जाए, मेरा इंसेंटिव आ जाए और उसके बाद अगला महीना शुरू हो। तो वो कहलाता है कि बस वो अपना टाइम ही वहाँ पे ज़ाया कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि लर्निंग जब करेगा वो तो उसके साथ साथ उसको अपना मैनेजर की भी पोस्ट मिलेगी। जब मैनेजर की पोस्ट मिल भी जाएगी मिसाल के तौर पे उस कैंडिडेट को, मगर आगे अपनी वो चीज़ें दूसरों लोगों तक डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो कैंडिडेट्स, डियर फ्रेंड्स और माय सीनियर एंड जूनियर, मैं आप लोगों से आखिर में यही कहूँगा कि अगेन आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी आप क्लिक करें और आगे इसको शेयर करें ताकि मेरी वीडियो ये
मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो मैं ये कह रहा था कि सेल्स के बारे में, तो अब सबसे पहले इन तमाम चीज़ों का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप अगर 5, 6, 7 साल के अंदर अगर आप इस टास्क पर आए हैं कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आया हूं और मुझे इस लेवल पर पहुंचना है आगे 6 से 7 सालों में, अगर आप वो अचीव कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं अचीव कर पाते तो आखिर में मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी जॉब क्राइटेरिया आप अपना चेंज कर दें। आप अपनी जॉब चेंज करके कहीं और चले जाएं, अपना वो एक्सपीरियंस कहीं और आप इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर आप जब उसी तरह चलते रहेंगे तो फिर ये है कि आपका वक्त गुजर जाएगा और कंपनीज के अंदर फिर किस तरह चेंजिंग्स होती हैं, अचानक क्या सडन प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। फिर ये है कि आपका फ्यूचर ज़ाया हो जाएगा। तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल फील्ड में रहने के लिए बस ये चंद कंक्लूजन जो मेरी बातें हैं कंक्लूड करूँगा आखिर में। उसमें सबसे पहले ये है कि कामयाबी आप देखें कि उस लोगों को मिलती है जो वक्त पे फैसला करते हैं, उसी के साथ साथ देर से फैसले करने वाले जिन्होंने लेट फैसला किया तो वो हमेशा फिर आखिर में पछताते हैं। और उसके बाद आप देखें कि इसके लिए अगर आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं कि मेरा सेल्स के अंदर है, तो आप दिल लगाकर मेहनत करके आप अपना काम करें। जहां आप देखें कि जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां अगर आपको 3-4 साल के अंदर अगर आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए, अगर आपको अगली किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ऑफ़र है या आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप 5-6 साल में आप उस लेवल पे लाजमी उस जॉब को स्विच करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और कंपनी में चली जाएं। ये भी सोच समझ के कि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपका फ्यूचर वहाँ पे सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा। इतनी तो 5-6 साल में आपको अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। और उसके बाद आखिर में आप देखें कि आखिर में ये होगा कि जब ये तमाम चीज़ें आप कर लेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपका पीस ऑफ माइंड आपको होगा और आपके काम में भी आसानी होगी अगर आप मेरी इन तमाम बातों पे अमल करेंगे। तो आखिर में मैं आप लोगों से खुदाफिज़ कहूँगा। इंशाल्लाह फिर मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आप इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।